की लगातार बोल ही रहा हूँ, गला भी खराब हो गया। मैं डॉक्टर साहब के पास गया, मैंने डॉक्टर साहब को कहा, मगा जी गला खराब हो रहा है, आपको दवाई दे दो। डॉक्टर साहब कहने लगे कहा दवाई है ना, मैं कहा क्या, कहा 2 दिन कुछ नहीं बोलना, घर आराम पे बैठे। मैं कहा ये तो नहीं चलेगा काम, ये आप वाली दवाई काम नहीं करेगा। जैसा भी है आप लोगों के सामने है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वाजिद अली जी का, जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला के माननीय अध्यक्ष हैं। और कल ही जो सूचना, जैसे इन्होंने बताया कि कल ही सूचना जगमोहन आनंद जी ने दी है और इतना भव्य कार्यक्रम आप लोगों ने किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे जिला के अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगमोहन आनंद जी, संजय बटला जी, राजेश सैनी जी, सिकंदर सलमानी जी, खुर्शीद आलम जी, निशार जी, कैथिन सैफी जी और हमारे मौलाना अमीर अब्बास जी, उपस्थित सभी हमारे मंच पर विराजमान नेतागण और इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। चुनाव चल रहा है, 25 मई को हमने देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव करना है। और भाइयों बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। देश की सबसे बड़ी पंचायत का हमने निर्वाचन करना है, क्योंकि ये मुद्दे छोटे नहीं हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं। अभी वाजिद अली जी कुछ शब्द कह रहे थे, ये मंथन करने की बात है, विचार करने की बात है। 5 साल तो कुछ नहीं होता, जब चुनाव आता है, ताकि हर व्यक्ति मजबूत हो और आगे बढ़े, ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। परंतु इतने लंबे समय तक देश को जो दिशा मिलनी चाहिए थी, ये विचार करने का विषय है, वो दिशा नहीं मिल पाई, क्योंकि विजन नहीं था, नीति भी नहीं थी, करने की नीयत भी नहीं थी। जब ना तो विजन हो, ना नीति हो और ना नियत हो, तो कैसे गरीबी दूर होगी, कैसे देश आगे बढ़ेगा। और मेरे ध्यान में है, मैं बिहार के अंदर एक चुनाव में गया, सड़क की बड़ी हालत खराब थी और वो गांव के लोग कहने लगे, कहा जी लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री था। कहा, हमने उसको कहा, गांव में आया, बड़ा गांव था, कहा जी सड़क टूट रही है बिल्कुल और अंदर आने जाने में बड़ी दिक्कत है, कहा यह सड़क बनवाई दो। कहा सड़क तो इसलिए नहीं बनवा रहा, कहा थम दारू बेचा, पुलिस वाले आवा, कहा और जब तक आवांगे, कहा इतना हम इधर उधर हो जाएंगे, कहा थोड़े बचाव के लिए नहीं बनवा रहा। ये सोच लेकर के काम करते थे ये लोग। क्या देश को दिशा मिलेगी? क्या देश आगे बढ़ पाएगा? क्या गरीबी के प्रति हम लड़ाई लड़ पाएंगे? इस प्रकार की अगर सोच है, गरीब व्यक्ति को गरीब रखना और उसको भय दिखा करके, डरा करके वोट ले लेना, बस यहां तक इनकी सोच है। इतने लंबे समय तक आप लोगों ने देखा, इनकी सोच अब धीरे धीरे करके
वो देश के सामने आ रही है। लोग समझ रहे हैं कि जब चुनाव आता है तब हिंदू मुस्लिम कर देते हैं और हिंदू के अंदर भी जातीय बांट देते हैं, आपस में लड़ाने का काम। मैं अभी पत्रकार कुछ देर पहले इंटरव्यू ले रहे थे, मैं उनको बता रहा था कि कांग्रेस की तो सोच आज भी वही है जो अंग्रेजों की थी। अंग्रेजों की सोच थी फूट डालो राज करो, सेम पोजीशन कांग्रेस की है। उसके पास विजन नहीं है कि हमने देश को क्या देना है क्या नहीं देना। हाँ, एक सोच है कि देश के अंदर भ्रष्टाचार कितना करना, झूठ बोलना भी इसके ऊपर आ गए हैं लोग। और झूठ बोल करके राहुल गांधी भी दिल्ली में बैठ करके एक सभा के अंदर उसने खड़े होकर के कहा कि मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाई तेरे पास कौन सा दिन का चिराग है, पिता उसको रगड़ेगा और वो एकदम उसके अंदर से निकलेगा और गरीबी खत्म हो जाएगी। अरे अपने परिवार की तरफ देख। तेरी दादी ने, ये राहुल गांधी की दादी ने, इंदिरा गांधी ने 1970 के दशक में कहा कि हम गरीबी हटाएंगे, नारा दिया। 35 साल 40 साल लोग उस नारे को देख करके वोट देते रहे, गरीबी नहीं हटी। फिर उसके पिताजी का बयान आता है, उसका पिता जब गरीबी नहीं हटी तो राहुल के पिता का राजीव गांधी बोलता है दिल्ली में बैठ करके, मैं तो 1 रुपया भेजता हूं, करनाल में 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे कौन खा जाता था, किसकी जेब में चले जाते थे, कौन से विकास के ऊपर खर्च होने थे, कौन से गरीब के वेलफेयर के ऊपर खर्च होना था, उसकी चिंता आज तक नहीं हुई। परंतु ये बात बोलता है कि गरीबी एक झटके में समाप्त कर दूंगा। और भाइयों, जब कोई मुद्दा नहीं है, झूठ बोलना है, शायद झूठ बोल करके वोट मिल जाए, परंतु लोग समझ रहे हैं ये झूठ लंबे समय तक बिकने वाला नहीं है। ये बिक गया, आज लोग समझदार हैं, आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। उस टाइम तो झूठ बिक जाता जब मोबाइल नहीं था, अब तो सारा कुछ पता कहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा सब मालूम है। अगर आज योजना बनती है, देश के 140 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके बनती है, अगर गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ी गई जा रही है, तो इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जा रही है। हम देख रहे हैं 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड हरियाणा के अंदर चिरायु जोड़ करके 125 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड दे करके लोगों को निश्चिंत किया है कि उनके इलाज के लिए अगर दिक्कत आ जाती है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, सर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। यह सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया, भेदभाव नहीं किया, ईमानदारी से काम किया है। अगर किसी माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं है तो वो देख करके नहीं दिया, जिस माता के घर में गैस सिलेंडर नहीं है उसको देख करके उसके घर में पहुंचाने का काम किया है, बिना भेदभाव के किया है। ये सरकार ये गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ रही है। परंतु किस प्रकार की बातें करते हैं। मैंने कहा है कि मुद्दा नहीं है, विजन भी नहीं है, नीति भी नहीं है, नीयत भी नहीं है। नीयत तो भ्रष्टाचार में फंस गई है। अरे अब तक अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे, आजादी का 75 वर्ष हो गया है, 75 वर्षों तक 55 साल 60 साल इनके परिवार का शासन रहा। जो कानून अंग्रेज बना करके चले गए थे, उसी कानून को ये अपने सर के ऊपर ढोते रहे, क्योंकि अंग्रेजों ने कानून तो अपनी सुविधा के अनुसार बनाए थे। अगर कोई व्यक्ति उनके सरकार के खिलाफ या उनके खिलाफ कोई आवाज बुलंद करता था तो अपने तरीके से उसको जेल के अंदर डाल देते थे, कोई सुनने वाला नहीं था। उन्हीं कानूनों को ही अब तक ढो रहे थे। परंतु अभी भारत पेनल कोड सीआरपीसी के तमाम कानून बदलने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि अंग्रेजों के आधार पर भारत चलने वाला नहीं है। ये चलेगा, ये भारत के अनुसार चलेगा।
और भाइयों, वो सारे के सारे कानून बदलने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। ये देश आज मजबूती से आगे बढ़ रहा है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि भाई ऐसे लोगों की चाल से ऊपर उठ करके आप नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हो जाइए। और मैं ये भी आग्रह आप लोगों से करूंगा कि यहाँ से रिकॉर्ड तोड़ वोट कमल के फूल को जाए, ओपन जाए, ओपन आप लोग बताएं। अरे जो लोग ये बात बोल रहे हैं ना, जो अधिकार समझते हैं, करते कुछ नहीं है, खाली ये बात बोलते हैं कि ये तो वोट बैंक मारा, अरे तो तेरा, हम तो कह रहे हैं हाँ अब नहीं पर कर तो दो कुछ इनके लिए, करना भी कुछ नहीं और फिर अधिकार भी जमाना। ऐसे लोगों को नकार देना चाहिए, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। वाजी जी से मैं निवेदन करूंगा पूरी टीम से कि आप एक अभियान लेकर के इस कांग्रेस के एक भी तिनका रहना नहीं चाहिए, उसके ऊपर भाइयों वो कौन सी दवाई है कि योगासन चढ़ाए थे, राउंड अप दवाई फेर दो भाई, राउंड अप दवाई फेर दो, साफ करके घेर दो उसने, ये दिखाई ना दे कहीं भी। दिखाई भी कैसे देगी, धीरे धीरे करके समाप्त हो रही है, परंतु अगर आप लोग जोर मारेंगे ये जल्दी समाप्त हो जाएगी। आप देखिए, अगर ये अच्छे काम करते 2014 में 471 सीटों पे चुनाव लड़े, 2014 में 543 सीटें हैं, परंतु चुनाव कितने पे लड़े कांग्रेस पार्टी? 477 सीटों पे, 477 सीटों पे कांग्रेस 2014 में चुनाव लड़ी। और जब 2019 का चुनाव आया, यही कांग्रेस फिर 421 सीटों पे चुनाव लड़ी, 421 सीटों पे 2019 के चुनाव में ये 421 सीटों पे चुनाव लड़ी। और अब जब 2024 का चुनाव आया तो यही कांग्रेस 272 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। आप लोगों के सामने है, जब 2029 का चुनाव आएगा और जब आप लोग भी राउंड अप घेर देंगे तो भाइयों कोई सीट कहीं दिखाई देने वाली नहीं है। अब की बार, अब की बार, अब की बार। और भाइयों, कांग्रेस का युवराज, कांग्रेस का जो कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, बन जा भाई, हम थोड़ी रोक रहे तेनू, हम तो नहीं रोक रहे। वो कह रहा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, अमेठी से बाज गया, वायनाड चला गया, आप लोगों के सामने ये वायनाड से भी बाज गया, बाजने पर लग रहा इब्राहिम रैली आ गया। भाई तो टिक तो जाता नेता है पार्टी का, टिकना चाहिए नहीं टिकना चाहिए। अरे उससे बड़े नेता के ऊपर किस पर कांग्रेस विश्वास करेगी? कांग्रेस अगर विश्वास करती है तो राहुल गांधी पर ही करती है, और वही बाज रहा, हालत खराब हो रही है। भाइयों, ये भाग नहीं रहा है, ये धोखा दे रहा है। ये वहां झूठ बोल करके सत्ता में आ गया, पहले अमेठी के अंदर झूठ बोलते रहे, इनके झूठ को वहां अमेठी के लोगों ने पहचान लिया, और जब पहचाना उसको लगने लगा कि यहाँ तो इनको जानकारी हो गई है, बाज का वायनाड चला गया। अरे वायनाड वालों ने आंखों पे बैठाया, उन्होंने सम्मान दिया, उनको धोखा दे दिया। फिर जब उन्होंने समझा भी तो भाई धोखेबाज आदमी है, फिर वहां से बाज गया भी यहाँ भी मेरा कुछ बटने वाला नहीं है, इब्राहिम रैली आ गया। भाई कहीं टिक तो जाता है, नेता है। अरे नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़े हैं, वाराणसी से ही चुनाव लड़ रहे हैं, एक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये नेता की पहचान है। अरे वो देश का नेता है, वो दुनिया का नेता है। आज मैंने देखा 10 वर्षों के अंदर, यार 2014 से पहले दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था, आज भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। ये ताकत ये इस देश के प्रधानमंत्री ने दी है। भाइयों, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करूंगा। आगे भी कार्यक्रमों में जाना है, एकजुट होकर के आपने कमल के फूल के ऊपर बटन देना है और इस कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाना है। देखिए ने सजबाग दिखाते हैं आकर के, या आकर के सजबाग ऐसे दिखाते हैं, मैं बता देता हूँ।
ये आएंगे आपके पास और बड़े लक्षण करेंगे और फिर आप कह देंगे भाई आसमान से तारे लिया तोड़ कर, और वो कह देगा हाँ मैं तोड़ कर ले दूंगा, कहीं जोर लग गया तोड़ लेवागा, परंतु जब तोड़न जाएगा तब तो पता चलेगा ना। तो ये झूठ बोलेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इसको ये मालूम नहीं है। एक से गुफा और छोड़ दिया, राहुल गांधी कहने लगा कहा वोट दो, हर गरीब के खाते में कहा ठगा ठग 1-1 लाख रुपया पहुंचा दूंगा। कहीं ना बात या इसको हिसाब किताब नहीं पता, किसी ने बेचारे ने इसको पर्ची लिख कर दे दी और इसने ठगा पढ़ दियो, इसने तो देर नहीं लगाई। देश के अंदर 46 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके खाते के अंदर 1-1 लाख की बात कर रहा है। और देश का जो ये बजट बनता है ये 50 लाख करोड़ रुपए का बनता है। हमारा बजट वो लगभग 43 लाख करोड़ रुपए तक का बनता है। कहां से देगा? झूठ बोलता है। राजस्थान में जाकर के झूठ बोल दिया, कहा हमें वोट दो, किसानों का कर्जा कहा गिनी मंच के ऊपर 1, 2, 3 और कहा जिस दिन 10वां दिन होगा कहा सारे किसानों के कर्जे के ऊपर लाल लकीर मार दूंगा। देखते रहे भी लाल लकीर मारेगा, लगी है नहीं। उसका दुष्परिणाम ये निकला कि राजस्थान के 4000 किसानों ने आत्महत्या कर ली, 16,000 किसानों की भूमि कुर्क कर दी। ये इसका दुष्परिणाम निकला। भाई ये झूठ बोल करके हमारे कहावत है एक कि काठ की हांडी है, एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। ये हालात आज कांग्रेस की हो गई है कि झूठ बोल करके जितनी देर सत्ता में रहा जाए उतनी देर हम रह लें और उतनी देर ही भ्रष्टाचार करें, उतनी देर ही हम अपने घर के अंदर नोटों की गठियां रख लें। और वो देखा भी है ना आपने, एक कांग्रेस के अंदर समझौते में झारखंड में इनका मंत्री है, कल परसों भी निकले एक के गट के हाथ, उसके पीए के हाथ निकले नोट निकले बड़े मोटे हैं। पीए ने भी नौकर रखे होगा, पता नहीं लगता इनका। पीए का भी नौकर आ गए, उसके घर से निकले नौकर के। और गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीबी हटाने की बात करते हैं, परंतु ये लोग भ्रष्टाचार को जन्म देने की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी देश को विकास की दिशा में ले जा रहा है। देश के हर व्यक्ति को विकास की धारा के अंदर जुड़े, ऐसा नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। हम सब का भी दायित्व है कि हम सब मिलकर के मोदी जी को मजबूत करें। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, जो भी काम मेरे ध्यान में लगाएंगे या जो मेरे ध्यान में आएगा, मैं प्राथमिकता के आधार के ऊपर आपके वो सारे काम करने का मैं यहाँ आपके बीच में कहता हूं कि आपको किसी प्रकार की हम दिक्कत नहीं आने देंगे। एक वोट आप कमल के फूल को डालनी भी है, डलवानी भी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।